यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है। एलपीयू को क्यों चूज किया था, कैसे चूज किया था, क्या चीज देख के आए थे? देखो सच बताती हूँ, मैं एलपीयू क्यों आई थी। Honestly, I was not that aware of LPU, but बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट्स को लेके कि सच में प्लेसमेंट्स मिलती है। और बीटेक सीएससी में कितने गए हैं पैकेज अभी? देखो मुझे क्योंकि मार्क्स भी मुझसे कम आए और इनकी स्कॉलरशिप मुझसे ज्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं? LPU ने तो कैसे करना है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपको अप्लाई कर देना है और एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको इस कूपन कोड का यूज कर लेना है, क्योंकि इस कूपन कोड के जरिए आपको 1000 का फॉर्म 800 का पड़ जाएगा। और सो है गाइस, तो कैसे आप लोग हैं? होप आप समझ हो गए, जबरदस्त हो गए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट आपके साथ। तो गाइस आज हमारे साथ ना दो बेस्ट फ्रेंड्स बैठी हुई है, एलपीयू में ये पढ़ रही हैं, ठीक है, और ये फाइनल ईयर में है और ये थर्ड ईयर में अपने। तो आज हम इनसे ही एक्सपीरियंस पूछने वाले हैं। मेरे तो दोस्त लगते हैं बट इनका जो रियल एक्सपीरियंस था वो पूछने वाला हूँ मैं, और इसके जरिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको भी एलपीयू में एडमिशन लेना है तो भाई फर्स्ट फेज चल रहा है, जाके एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर कर दो। अब एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर कैसे करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल पे। अगर लिंक के जरिए भी नहीं मिलता तो भाई इस कूपन कोड का यूज कर लेना, इस कूपन कोड के जरिए मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अब इनसे अपन एक्सपीरियंस पूछते हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम? सान्या शर्मा। कौन से ईयर में कौन से कोर्स? मेरा फाइनल ईयर है और लास्ट सेम भी है और मैं परस्यू कर रही हूँ BA साइकोलॉजी ऑनर्स। ठीक है। महक थर्ड ईयर बीटेक सीएससी। तो इन दोनों को मतलब आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स वगैरह में, बट आज हम ना इनकी रियल स्टोरी जानते हैं कि एलपीयू को क्यों चूज किया था, कैसे चूज किया था, क्या चीज देख के आए थे? देखो सच बताती हूँ, मैं एलपीयू क्यों आई थी। मेरा होम टाउन दिल्ली के पास है। दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज थे, बट व्हेन आई एम सर्चिंग फॉर माय यूनिवर्सिटी, माय कॉलेज, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मुझे बीटेक सीएससी में इन रियल में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जैसा कि हर एक इंजीनियर के साथ होता है, उसे इंजीनियरिंग के अलावा हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो सेम विद मी। तो मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों, जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। तो मुझे एलपीयू उसके लिए बेस्ट लगा था, क्योंकि मैंने एलपीयू में देखा था कि बहुत सारे मॉडलिंग शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये सारे, तो मुझे इंजॉय करनी थी अपनी लाइफ, सो दैट्स व्हाई आई चूज एलपीयू। बट यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, इवेंट्स भी हैं। आई बिलीव दैट आज मैं तो जो भी हूँ मुझे सब एलपीयू ने दिया है। जो भी कॉन्फिडेंस है, जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ, सब एलपीयू की देन है भाई। और ये सच है? 100% सच है, मम्मी कसम सच है भाई। आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब कि क्यों चूज किया एलपीयू को? Honestly, I was not that aware of LPU, but my parents were. So they insisted me कि LPU जाओ, you'll get exposure and everything. तो when I came here, I was not like that interested कि हाँ ठीक है classes लगाऊंगी, घर मतलब रूम चले जाऊंगी ऐसा type. But week after week, when I started exploring LPU, it gave me immense opportunities, not just about academics, but about everything. I did so many shows here and participated in various events, debates and everything. तो if you're looking कि अगर academics के अलावा भी आपको कुछ करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हो और you should choose LPU. और ये तो इनके एक्सपीरियंस के थ्रू हो गया क्यों इन्होंने एलपीयू को चूज किया। जब तुम एलपीयू में आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट्स को लेके कि सच में प्लेसमेंट्स मिलती है या फिर वैसी कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कंपनीज आती है या फिर नहीं आती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहोगे? देखो जैसे कि मैं तो इंजीनियरिंग से हूँ यार, तो इंजीनियरिंग में बच्चा आता है प्लेसमेंट के लिए मेनली। तो फिर अगर आपके अंदर कोई भी एक स्किल भी अच्छी है ना, तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। बट इट रियली डजंट मीन, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो देखा है, एलपीयू में बच्चे आते हैं, एलपीयू बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है आपको। तो बच्चे ना बहुत बारी उन्हें चाहिए प्लेसमेंट होता है, बट वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आए। तो वो एक्सप्लोरिंग में इतना निकल जाते हैं कि वो पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो छूट जाते हैं। और फिर वही बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, वरना यहाँ पे प्लेसमेंट है। अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग? जो मेरा कोर्स है वो मोस्टली पीपल डू इट और उसके बाद उनको हायर एजुकेशन में जाना होता मतलब है, मास्टर्स करनी होती हाँ। है। तो इवन आई ऑप्टेड फॉर दैट, बट जो लोग नहीं भी जा रहे, दे गॉट प्लेस्ड OJT पे हैं मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स एंड दे आर डूइंग गुड। अभी प्लेसमेंट के लिए एनरोल किया? नहीं, मैंने तो हायर एजुकेशन के लिए किया। जो आपके दोस्त लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया, उनको कितने के पैकेज वगैरह मिल रखे हैं? 8-9 ऐसे हैं, मतलब 8-9 उसके साइकोलॉजी के अंदर भी है। हाँ। ठीक है। और बीटेक सीएससी में कितने गए हैं पैकेज अभी? देखो मुझे इन रियल बताऊँ तो नहीं पता कितने पैकेजेस गए हैं, बट हाँ जस्ट ही मेरे एक फ्रेंड का पैकेज लगा है, वो 15 LPA का लगा है रिसेंटली, एंड ही इज़ इन थर्ड ईयर विद मी। ठीक है, मतलब 15 लाख का लग गया। हाँ।
तो भाई ये तो प्लेसमेंट रियलिटी है। अब मेरे को ये बता दो कि स्कॉलरशिप कितनी चल रही है? गाइस मेरी स्कॉलरशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई गोट 23% स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। हमारे टाइम पे जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती थी वो 30% मिलती थी। उसमें भी मैंने बिल्कुल जाके लास्ट फेज में एडमिशन लिया। मैंने शायद अगस्त के स्टार्टिंग में एग्जाम दिया था LPU नेस्ट का। तो फिर उस मोमेंट में मेरे मार्क्स, मैं फर्स्ट कैटेगरी में आई हूँ, बट फिर भी मेरे को सबसे कम स्कॉलरशिप मिली है। तो आई बिलीव दैट वहाँ पे यार बुरा लगता है। तब ऐसा लगता है ना कि हाँ इन लोगों के मार्क्स भी मुझसे कम आए और इनकी स्कॉलरशिप मुझसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है। बट अभी तो यार बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है। अब तो 50-60% स्कॉलरशिप दे रही है लवली। और तुम्हारी? मेरा भी कैटेगरी 2 का स्कॉलरशिप है। आई गेस्ट ऑलमोस्ट 30%। 30%। और मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं? LPU नेस्ट 2 और आपको 3 चांसेस मिलेंगे वो क्लियर करने नहीं, के। 2 चांसेस। 3 ही थे? दो 2 चांसेस मिलेंगे वो क्लियर करने के। इवन CUET भी एलिजिबल है। ठीक है, ये सीन है कि यार जब रिजल्ट आएगा तब तक स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो भाई हमारी तरफ से मेरी जो सजेशन रहेगी वो ये है कि भाई LPU नेस्ट का फॉर्म फिल करो और उसके जरिए ही एडमिशन लो, क्योंकि उसी के बेस पे आपको 60 to 70% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपको अप्लाई कर देना है। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको इस कूपन कोड का यूज़ कर लेना है, क्योंकि इस कूपन कोड के जरिए आपको 1000 का फॉर्म 800 का पड़ जाएगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब भी आप अप्लाई करो इसका यूज़ कर लेना। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इनका एक्सपीरियंस तो ये था कि अभी ये मॉडलिंग वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ ही करते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस माइंड।